मैया की। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन तथा दान से प्रसन्न किया जाता है। विधान यह है, इसमें गेहूं का रवा धर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाई के करवे पीहर भेजे जाते हैं। इसमें जो हम अभी कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी को सुन करके चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा आती है कि एक साहूकार थे, उनके 7 लड़के थे और 1 लड़की थी। सेठानी सहित बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत कर रखा था, लेकिन बेटियों से जो साहूकार के बेटे थे अपनी बहनों से बड़ा प्रेम करते थे। जब वो प्रसाद पा लेती थी, बहन प्रसाद पा लेती थी, तब भाई पाते थे। बहुत प्रेम करते थे। एक बेटी ने आज और सेठानी की बहुओं ने और उस बेटी ने एक ने करवा चौथ व्रत करा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। भाई करने लगे तो बहन से कहा, बहन तुम भी कर लो। बहन ने भोजन करने की मना कर दिया। भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर हम अर्घ देकर ही भोजन करेंगे। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक उपाय सोचा। कहा इसका कैसे ही व्रत पूरा करवा दें। बहन की बात सुनकर भाइयों ने प्लान बनाया और नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और अग्नि के समक्ष छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन चांद निकल आया है, देखो बहन चांद निकल आया है। अर्घ देकर आप भोजन कर लो, आप जल्दी अर्घ दे लो और मेरे साथ भोजन कर लो। बहन बड़ी अच्छी थी। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी, तुम भी चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे लो। परंतु वो अपने पतियों की शैतानी को भाभियां जानती थी, इसके दुष्प्रभाव को भाभियां जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखा कर रहे हैं, आपके साथ छल कर रहे हैं। ये धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। पर कभी कभी भाभी सच बात भी बोले तो भी ननद मानती नहीं है। ननद ने कहा, अरे भाभी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भाई हमसे थोड़ी झूठ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। और भाभियों की बात सुनी अनसुनी कर दी। भाभी की बात सुनकर के भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन करने बैठ गए। इस प्रकार वो व्रत भंग करने योग्य वो व्रत भंग हो गया और व्रत भंग करने से गणेश भगवान अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उनके पति बड़े बीमार हो गए। जो कुछ घर में था सब बीमारी में समाप्त हो गया। अपने किए हुए दोष पर बहन को बड़ा पछतावा होने लगा। दोष का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में अपने मन को लगा दिया बहन ने। भगवान गणेश की कृपा हुई और उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके
श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। इसका महत्व जो भी जीव, जो भी नारी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगी, श्रद्धा भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत करेंगे, वो सुख भोग कर, सबसे बड़ा सुख क्या है नारी के जीवन में? उसका पति। पति के बिना नारी का जीवन में कुछ बचता नहीं है। सबसे बड़ा धन है अगर उसके पास तो उसका पति है। सभी प्रकार के सुखों से होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, ऐसा वर्णन है। करवा चौथ जब करते रहें, कई बार नहीं लोग कर पाते हैं, लगता है कि बुजुर्ग हो गए या शरीर असमर्थ हो गया, तो उसका उद्यापन भी किया जा सकता है और दे दिया जाता है। और जो नियम तो यह है कि करवा चौथ व्रत करते हैं, जो श्रृंगार का सामान है, पूजा का सामान है, जो वस्त्र हैं, साड़ी अवश्य देना चाहिए, सूट अवश्य देना चाहिए, श्रृंगार का सामान अवश्य देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। और नियम तो यह देना चाहिए अपनी सास को, सास को देना चाहिए। ये जो आपको सुहाग दिया है वो किसने दिया है? जिस सुहाग के लिए आप व्रत कर रहे हो वो किसने दिया है? आपकी सास ने दिया है। आपको सास को ही सुहाग क्यों देना चाहिए? उसकी भी कहानी है। ये जो सुहाग है जिसके लिए आप व्रत कर रही हैं, लंबी उम्र की कामना कर रही है, वो किसने दिया है? वो सास ने दिया है। वो पुत्र उस सास का है, जीवन भर के लिए तुम्हें दे दिया, जीते जी भी दे दिया, शरीर छोड़ जाएगी तब भी सब कुछ जो कमाएगा बेटा, जो अभी तक उस सास ने कमाया है, ससुर ने कमाया है, वो सब आपको दे जाती है। ये जो माथे का टीका लगा है ये किसने दिया है? सास ने सुहाग दिया है। ये माथे का टीका, ये मांग का सिंदूर, ये नाक की नथनी, ये गले का मंगलसूत्र, ये हाथ के कंगन कंकन चूड़ियां, पैरों का महावर, पैरों के बिछुए किसने दिए हैं? तुम्हारी सास ने सुहाग दिया है, तुम्हारी सास ने दिया है। इसलिए सुहाग का सामान सास को देना चाहिए। अगर सास पास में नहीं है या कई बार विडो भी हो जाते हैं तो फिर वो सामान जिठानी को भी दे सकते हो, या फिर कोई अपने परिवार में ननद को दे सकते हो, या फिर सास के समान ही कोई पड़ोस में हो, कोई ब्राह्मणी, उसको दे सकते हो। ये नियम है। आपका सुहाग जिसने दिया है इसलिए उसी सास ने दिया है। आपका सुहाग उस बेटे को उस सास ने दिया है। इसलिए सास को छोटा मोटा कह भी देना तो बुरा मत मानना। जिसकी उपासना कर रहे हो, जिस सुहाग की रक्षा की कामना कर रहे हो, वो प्राण निकाल करके, बालक क्या होता है? माँ का प्राण होता है, अपने खून से बनाती है माँ, वो तुम्हें दे दिया है। इसलिए सास को कभी दुखी मत करना। तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, हमेशा। क्यों? तुमने सुहाग देने वाली को दुखी नहीं किया है, और माँ का आशीष हमेशा फलता है। इसलिए ये जो है ना, सास को दिया जाता है। अब एक अलग बात है, सास नहीं है या फिर सास के समान आपके पास कोई और है, आप उसको दे सकते हो, पर पहला हक उस पर सास का ही है। और अगर ना रह पाए तो फिर विधान ये कहता है, फिर किसी को सौंप देते हैं। अपने घर की बहू आ गई है, अब कहते हैं बहू ये इस घर की मान मर्यादा अब तुझे रखनी है। अभी तक तू रखती थी चाहे नहीं रखती थी, जैसे छठ मैया का व्रत बड़ी बूढ़ी करती है माताएं, बहुएं नहीं करती हैं, बहुएं बाद में करती हैं, दिया जाता है। ऐसे ही ये करवा चौथ का व्रत भी कोई माँ नहीं रह पाए, बुजुर्ग हो गई है, शरीर असमर्थ हो गया है, बीमार रहने लगी है, बहू बेशक रहती है,
बहू भी व्रत रखती हो तब भी अपनी बहू को कहे, बहू अब तक हमने रखा, अब हम नहीं रख पाएंगे। अब इस सुहाग की, इस घर की आन मान शान मर्यादा मैं तुम्हारे हाथ में देती हूँ। अब तुम्हें व्रत जरूर रखना है अपने पति का। अभी तक रखती थी चाहे नहीं रखती थी, और उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन के लिए क्या करना है? एक थाली ले। करवा चौथ का उद्यापन कैसे करें? उद्यापन करने के लिए एक थाली ले, 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा हलवा रखें। कई जगह सीरा भी बोलते हैं इसे, हलवा रखें। उसके ऊपर एक, आपकी सास साड़ी ब्लाउज पहनती है, साड़ी ब्लाउज, सूट पहनती है तो सूट, या जिसको देना चाह रहे हो वो क्या पहनता है वो आप रख लें। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो अपने नारी में साड़ी बोला जाता है, साड़ी का बड़ा महत्व है, तो इसलिए साड़ी लिखा गया। एक साड़ी ब्लाउज रख लें और कुछ सामर्थ्य अनुसार उस पर दक्षिणा रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर रोली चावल से फेरी घुमा लें। रोली चावल हाथ में जल ले करके उसके फेरे कर और फिर सासू जी के पांव छुएं और उन्हें प्रदान कर दें। अब बड़ी बूढ़ी हो गई है, कोई सासू जी नहीं है, सासू जी तो चली गई होगी या नहीं भी हो सकती, हो भी सकती। ना होने पर तुम्हारे पड़ोस में कोई भी सास समान हो, आप उनको दे दीजिए। या उनको नहीं दे पाती हो, आपको लगे कोई ऐसा संत है, कोई गुरु है जो तुम्हारे बुजुर्ग, तुमसे बड़ा है, सास समान तुम्हें लगता है, तो उसको दे सकते हो। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उनका तिलक करके उन्हें चरण वंदन करके प्रणाम करके उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शक्ति मिलती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, आपका जो पति है उसके साथ आपके संबंध मधुर होते हैं और आपका ये जब जीवन भी अच्छा होता है और वो जीवन भी आपका बढ़िया हो जाता है। इसी के साथ ये करवा चौथ की कथा विश्राम हो रही है। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। सभी माताओं को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद। समस्त देश की माताओं को, बहनों को करवा चौथ की बधाइयाँ, करवा चौथ की बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीष। आपका सुहाग ऐसे ही अटल रहे, आप दोनों में प्रेम बना रहे और आप ये करवा चौथ का उत्सव, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी को और प्रेम के बंधन में बांधता है, एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाता है, एक दूसरे को नजदीक में बुलाता है। इसलिए व्रत करना चाहिए। और व्रत ना भी करवाओ तो भी इस दिन संकल्प ले लो कि भैया वैसे तो पति को कभी तंग नहीं करना चाहिए, बात माननी चाहिए। कोई भी कार्य, बात मानने का मतलब है ऐसा कोई कार्य पत्नी को नहीं करना चाहिए जिससे पति के खानदान पर, परिवार पर, पति के दाव पर, पति की छवि पर कभी आंच आए। यही व्रत है, यही संकल्प है। व्रत रह लो और काम ऐसे करो कि पति जहां बैठ रहा है भाई अपमान हो रहा है, भाई उसको जूते लगाए जा रहे हैं, उसके खानदान की बेइज्जती हो रही है, उसके घर परिवार की बेइज्जती हो रही है, तो आपके व्रत रहने का भी कोई फायदा नहीं। ये व्रत पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है। ये व्रत एक दूसरे के प्रति समर्पण का दिन है। एक दूसरे से प्रेम करो। जब उसके नाम का आप व्रत करती हो तो आपके प्रति आपका पति का स्नेह और बढ़ जाता है। आज मेरे निमित्त इसने पूरे दिन पानी नहीं पिया, पूरे दिन भोजन नहीं किया, मेरे लिए काम ना कर रही है, फिर पति भी कितना ही बुरा हो जरूर सोचेगा, तुम्हें प्रेम करेगा और कहेगा भैया ऐसी पत्नी सबको देना, मुझे तो जन्मों जन्म अगर मेरा जन्म हो तो मुझे ऐसी पत्नी मिले। कब कहेगा? जब तुम भाव श्रद्धा से व्रत करोगे। बाई तौर पे व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, मन का व्रत तो कर सकते हो। भोजन के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, कोई पाप नहीं लगेगा, मैं कह रही हूँ कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन का व्रत कर लेना। उस दिन उसके अपने पति की पूजा ऐसे करना जैसे देवता की पूजा करते हो। जीवन में ऐसे अपने पति को रखना जैसे देवता। एक पतिव्रता नारी के लिए कोई पूजा नहीं है, वो सिर्फ अपने पति की पूजा करे, पति का कहना माने, पति के बताए हुए रास्ते पर चले, तब सम्मान होता है।
और पति का सम्मान है, परिवार का सम्मान है, तो पत्नी का सम्मान तो अपने आप है। शायद ही कोई निष्ठुर होगा जो नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो अपने आप भोगेगा। आप आशा मत करो, आप अपना कर्म करो। यही करवा चौथ का व्रत हम सबको समझा रहा है। बोलिए करवा मैया की। सभी बहनों को बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। इसी के साथ आइए हम कथा में वापस आ जाते हैं।